अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन फाइलर्स की, सिर्फ नॉन फाइलर्स की बात करेंगे और प्रॉपर्टी परचेज और सेल के हवाले से बात करेंगे, गाइडेंस देंगे कि नए फाइनेंस बिल 2024 में क्या टैक्स रेट्स सजेस्ट किए गए हैं जो लोग एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं हैं, यानी नॉन फाइलर्स हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सारी लॉ का, यानी जो प्रपोज किया जा रहा है, रेट्स का पूरा जो सिस्टम बनाया जा रहा है, उसका मकसद ये कि पाकिस्तान में वो लोग जो इनकम कमाते हैं और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उनको जो है ना हिट करना मकसद है। लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान से बाहर रहने वाले नॉन रेजिडेंट लोग इससे बहुत ज़्यादा हिट होंगे। और उसकी वजह यह है कि वो चाहे अमेरिका में है, मिडल ईस्ट में है, जापान में है, वो इन इकोनॉमीज़ में बिजी हैं, वहाँ पे टैक्स भी पे करते हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटी में हैं। वो यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी में, लेकिन चूँकि एफबीआर का एक हरासमेंट का एटीट्यूड है, तो बहुत सारे लोग अभी भी फाइलर नहीं बने। तो ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ विद कैलकुलेशन और रेट्स, ये नॉन फाइलर्स, नॉन रेजिडेंट लोगों को बहुत ज़्यादा हिट करेगा। बात हो रही है कि नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स स्लैब्स क्या होंगे 24, 25। यानी कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, इस केस में हम प्लॉट की एग्जांपल लेंगे, और आपका इरादा है कि 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 के दरमियान आप प्लॉट परचेज करने जा रहे हैं, और इसमें मैं इंक्लूड कर दूं कि यहाँ कैश ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। बहुत सारे लोग जो टैक्स नेट में नहीं है, वो हुंडी से पैसे भेजते हैं क्योंकि उनको बेहतर रेट मिलता है, या वो किसी और तरीके से पैसे भेजते हैं या लाते हैं और फिर कैश ट्रांजैक्शन करते हैं। तो कैश ट्रांजैक्शन की वजह से इसमें एक एडिशनल कॉम्प्लिकेशन ऐड हो जाती है। हम बात कर रहे हैं टैक्स ईयर 2025 की, जो अभी स्टार्ट होने लगा है। उसमें आप परचेज करते हैं, और यहाँ हम 3 प्लॉट्स की बात करेंगे। एक प्लॉट जो 40 मिलियन का है, यानी कि 4 करोड़ का है। दूसरा जो 80 मिलियन का है, 8 करोड़ का प्लॉट है। तीसरा जो 120 मिलियन का है, यानी 12 करोड़ का वो प्लॉट है। उस पे जो टैक्स रेट सजेस्ट कर दिए गए हैं, जो फाइनेंस एक्ट 2024 जब बन जाएगा, अभी बिल है, तो सेक्शन 236 के तहत आपसे एडवांस टैक्स डिडक्ट होगा 12%। अगर आप 4 यानी 5 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी लेंगे, यहाँ 4 करोड़ है, तो बेसिकली आपसे 48 लाख रुपीस जो है वो आपकी 4 करोड़ की तो प्रॉपर्टी है, उसके अलावा 48 लाख रुपीस आपसे टैक्स लिया जाएगा। तो आपसे टोटल आउटफ्लो आपका जो होगा वो 44 मिलियन या 4 करोड़ 48 लैक्स होगा, और वो आप जमा करा देंगे। कुछ सेलर को चला जाएगा, कुछ गवर्नमेंट को चल जाएगा। याद रखें कि प्रोविंसेस ने भी स्टैम्प ड्यूटी के रेट्स बढ़ाए हैं, फिर हाउसिंग सोसाइटी के अपने रेट्स होते हैं, तो ये फिगर बहुत आगे तक जाएगी। अगर आपकी प्रॉपर प्लॉट जो ले रहे हैं वो 7.5 करोड़ से ज़्यादा है, यानी यहाँ इस केस में 8 करोड़, तो फिर 16% आप पर लगेगा। और 1 करोड़ 80 लाख रुपए जो है, आपको 1 करोड़ 80 लाख जो है 1 करोड़ 28 लाख रुपीस आपको टैक्स देना पड़ेगा। मैं भी बड़ी फिगर सुन के ज़रा एक्साइटेड हो रहा था, लेकिन बात यह कि 1 करोड़ टैक्स वो देता है जो कम से कम जो है 3-4 करोड़ कमा रहा हो। यहाँ तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 8 करोड़, उस पर एडवांस टैक्स 16% के हिसाब से 1 करोड़ 28 लाख आपसे डिडक्ट होगा। एक्चुअल जो आप जब आप सोच रहे हैं प्लॉट लेने का 8 करोड़ का, तो वो प्लॉट आपको 9 करोड़ 28 लैक्स में पड़ेगा। और आगे चलते हैं, अगर आप तीसरा प्लॉट ले रहे हैं या तीसरा प्लॉट ले रहा है 12 करोड़ का, उस पर 20% एडवांस टैक्स रेट, यानी पिछले साल तक ये 7.5% तक था, उसको ये सारे रेट्स 7.5 से आगे 12%, 16%, 20% पे चले गए। तो 12 करोड़ की प्रॉपर्टी पे आपको 2 करोड़ 40 लाख रुपए का टैक्स, 2 करोड़ 40 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। 20% की टैक्स रेंज में बहुत वो लोग जो बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे होते हैं, मल्टीनेशनल्स वगैरह, उनका एवरेज टैक्स रेट 20% बनना होता है। तो एक ट्रांजैक्शन पे वो आपसे 2 करोड़ 40 लाख ले रहे हैं, तो आपको 14 करोड़ 40 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे।
پھر جو ہے ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں تو کنفرمڈ ہیں، جیسے یہ ایکٹ بنے گا فائنانس ایکٹ 2024 اور ان ٹیکس لا میں یہ چیزیں پرماننٹ ہو جائیں گی، تو آگے کی بات تھوڑا سا ازمپشن بیسڈ ہے. لیکن سپوز کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اب اس کو 6 سال بعد بیچوں گا، یعنی ٹیکس ایئر 2023 میں ہم چلے گئے ہیں، اور آپ کی پراپرٹی جو ہے ایف بی آر کے حساب سے ڈبل ہو گئی ہیں، 4 کروڑ والی 8 کروڑ پہ چلے گئی ہے اور 8 کروڑ والی 16 کروڑ پہ چلی گئی ہے. تو تب کیا ٹیکس ریٹ ہے؟ اور ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ یہی ٹیکس ریٹس اگر چلیں گے تو سیکشن 236C کے حساب سے 10% آپ کو ایڈوانس ٹیکس دینا ہے، یعنی کہ 80 لاکھ روپے اس پہ، 16 کروڑ والے پہ 1 کروڑ 60 لاکھ، اور آبویسلی 24 کروڑ والے پہ 2 کروڑ 40 لاکھ آپ 10% کے حساب سے پے کریں گے. اب بات یہ ہے کہ جب آپ، اور یہ آپ کی سیل پرائس آ جائے گی یعنی اتنے سالوں بعد بھی جب آپ بیچیں گے تو اس میں سے ٹیکس وغیرہ مائنس کر کے آپ کو یہ پیسے بچیں گے. لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو یہاں پھر لاسٹ لائن میں آپ کی نالج میں ہونا چاہیے. آئی ہوپ کہ آپ کو ریٹس پتہ چل گئے. بائنگ کے ٹائم 12%، 16، یہ وہ لوگ ہیں جو نان فائلر ہیں، جو آئرس میں رجسٹر ہی نہیں ہوئے، اور نان فائلر ہیں بیسکلی انہوں نے فائلنگ ہی نہیں کی لیکن پراپرٹی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، وہ بھی اس اماؤنٹ کی. اب جب 6 سال بعد کیپٹل گین ٹیکس کی بات آئے گی، کیونکہ آپ نے کیپٹل ایسٹ بیچا ہے، تو آپ سوچ رہے ہیں کہ پچھلے سال یعنی ٹیکس ایئر 2023 کی طرح 6 سال بعد کیپٹل گینز ٹیکس زیرو ہو جائے گا. لیکن اس دفعہ پرپوزڈ ہے، اور بالکل کونوں خدروں میں جو فائنانس بل 2024 کے کونوں خدروں میں کالمز میں سجیسٹڈ ہے کہ ارسپیکٹو کہ 6 سال بعد بیچ رہے ہیں کہ 8 سال بعد بیچ رہے ہیں، اگر آپ خریدتے وقت نان فائلر تھے تو بیچتے وقت آپ کو کم از کم 15% جو ہے نا آپ نے ٹیکس دینا ہے. ٹھیک ہے، کس ویلیو کا دینا ہے وہ انٹرسٹنگ ہے کہ یہ چونکہ کیش ٹرانزیکشن تھی تو سیکشن 75A جو پچھلے 4 سال سے لا میں ہے وہ کہتا ہے کہ پھر اس طرح نہیں ہوگا کہ 8 کروڑ میں سے 4 کروڑ مائنس ہوں گے اور نیٹ فگر پر 15% کیلکولیٹ ہوگا، بلکہ جو آپ کی سیل پرائس ہے، چونکہ آپ نے پراپرٹی اموبل پراپرٹی 50 لاکھ سے زیادہ کی اموبل پراپرٹی اگر بینکنگ چینل کے علاوہ لیں یعنی کیش میں لیں تو آپ کی سیل پرائس ہی آپ کی کاسٹ کنسیڈر ہوگی، چاہے آپ جتنے سالوں بعد بھی بیچیں. تو 8 کروڑ کا 15% 1 کروڑ 20 لاکھ بنتا ہے، اور تقریباً 1 کروڑ 28 لاکھ 1 کروڑ 28 لاکھ جو ہے وہ آپ سے ڈیڈکٹ ہوا ہے. تو وہ سارا ٹیکس ایک طرح سے وہ رکھ لیں گے، تھوڑا سا آپ کا ریفنڈ بنے گا. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ 2-3% ہوتا تھا یا ایون 7.5% بھی ہو گیا تھا، جس پہ پراپرٹی مارکیٹ تو کافی بیٹھ گئی تھی، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے یہ ٹیکس ریفنڈ کر لیتے تھے. وہ جو ٹیکس کہتے تھے اچھا یار بائنگ پہ ہے تو چلے سیل کرتے ہوئے اس کو ایڈجسٹ کر لیا آپس میں اور کیپٹل گین کو دیکھ لیا. اب یہ الگ الگ اینٹیز بن گئے ہیں، یعنی کہ آپ سے بیسیکلی اس ٹرانزیکشن میں یہ جو پنک میں ہے آپ سے ایٹ دا ٹائم آف سیل 6 سال بعد بھی بیچیں تو 15% جو ہے آپ سے 8 کروڑ کا چارج کیا جائے گا. جی تو وہ بن گیا 1 کروڑ 20 لاکھ روپے، یا یہاں پہ 1 کروڑ 28 لاکھ روپے. تو آپ کو صرف 8 لاکھ روپے ایک طرح سے ریفنڈیبل ہوگی، وہ بھی 6 سال کی ایکٹیویٹی کے بعد. اور یاد رکھیں کہ اگر آپ نے 6 سال سے کم میں بیچا تو یہ ٹیکس اماؤنٹ ایٹ دا ٹائم آف سیل اس سینیریو میں جہاں پہ کیش ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اور یہ سارے ریٹس ہیں تو آپ کو زیادہ پڑے گا، آپ کا کوئی اماؤنٹ ریفنڈ بھی نہیں ہوگا. تو آپ کے 6 سال کے انتظار کی وجہ سے تھوڑی سی اماؤنٹ بڑھ رہی. اب آتے ہیں 8 کروڑ والے پہ. تو اسی طرح جب آپ نے اس کو 16 کروڑ پہ بیچا اور چونکہ وہ کیش میں تھا تو اس کی کاسٹ 16 کروڑ کنسیڈر ہوئی، سیل پرائس 16 کروڑ کنسیڈر ہوئی، تو جو ہے آپ کا کیپٹل گین جو ہے وہ 100% ہوا. یعنی کہ آپ کو کوئی ڈیڈکشن یعنی مائنس آپ کاسٹ مائنس نہیں کر سکتے، 8 کروڑ اس میں سے مائنس نہیں کر سکتے. وہ جو سیل پرائس ہے وہی آپ کی کاسٹ کنسیڈر ہوگی اور اس کے اوپر 15% لگے گا، تو 2 کروڑ 40 لاکھ روپے یہ ٹیکس کیپٹل گین ٹیکس ایئر 2033 میں 2033 میں آپ کو پے کرنا پڑے گا. اور آپ سے ڈیڈکٹ 28 یعنی 2 کروڑ 88 لاکھ ہوا تھا. دین اگین
थोड़ा ही से फ़र्क है। और फिर अगर आप थर्ड सिनेरियो देखें, इसमें भी आपको 3,60,00,000 आपका कैपिटल गेन टैक्स होगा, क्योंकि आप नॉन फाइलर थे एट द टाइम ऑफ परचेज, तो 15% फिक्स अब आप पर लग गया, जब मर्जी आप बेचें। इस फिक्स को बचाने के लिए हम जो है गाइड कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को कि देख लें हमने कैसे अपने एसेट मैनेजमेंट करना है। यानी कि नॉन रेजिडेंट ने वेल्थ स्टेटमेंट तो नहीं फाइल करनी होती, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि टैक्स दोस्ती टीम का नंबर भी नीचे दिया है व्हाट्सएप का, कि आप अच्छे प्रोफेशनल से या टैक्स दोस्ती टीम से जो आपको आप प्रेफर करते हैं, लेकिन आप इस सिनेरियो में कंसल्टिंग लें। और ये आप देख रहे थे वीडियो, इसका मकसद था कि वो लोग जिनको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही, उनको ये नंबर्स दिखाना था, और जिनको समझ आ गई है उनको बताना था कि आप अब अपना जो है ना सिनेरियो देख लें, ताकि ये ना हो कि इतना ज़्यादा टैक्स आप पर लग जाए कि प्रॉपर्टी का प्रॉफिट भी आपका चला जाए और उस प्रॉपर्टी को सेल और बाय भी करना मुश्किल हो जाए। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आप देख रहे थे टैक्स दोस्ती वीडियोस, और अगली वीडियो में जो हम फाइनेंस बिल के हवाले से कर रहे हैं, इसमें अभी बहुत कुछ है जो हमने एक्सप्लोर करना है। इसमें B2B बिजनेसेस के हवाले से भी बात करनी है, और हमने सेल्स टैक्स, और अभी FED भी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी प्लॉट्स पे लग गई है। तो परचेजिंग की कॉस्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गई है, और गाड़ियों की भी बातें करनी है, बहुत सारी बातें आपसे करनी है। आप अपने कमेंट्स में नीचे सवाल भी पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर पे भी कर सकते हैं। मकसद ये है कि अपना हाउस इन ऑर्डर करें।